इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होगा। जब E होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d10 4 या 14 पूरा भर गया कि नहीं। अब जब ये भर चुका है तो 4f के बाद तुरंत आता है 6p। क्या आता है 6p। तो इनके लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6s2 5d10 4f14 और 6p1। अब ये 6p1 होगा, इसके तुरंत बाद आएगा 82 लेड pb। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 6s2 5d10 4f14 6p2। ऐसे ही p1 p2 p3 करके 6 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो 88 वाले का जो 86 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 86 रेडान का। तो 86 रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 86 रेडान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 6s2 5d10 4f14 6p6। ये हम 86 पर पहुंच गए। इसके बाद हम पहुंचेंगे 86 के तुरंत बाद 87 फ्रांसियम पर। 87 क्या है? अब 87 फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए इसके तुरंत बाद कौन आने वाला है 6p के बाद 7s आएगा। 7s आएगा। क्या आएगा? तो 7s। अब देखिए क्या लिखेंगे 6s2 5d10 4f14 6p6 7s1। ये 7s1 फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और फिर 7s2 भर जाएगा 88 रेडियम पर। 88 रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खाली होगा लास्ट में 7s2। समझे? ये 88 खत्म हो गया। फिर 89 एक्टिनियम। 89 एक्टिनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत सारे लोग इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं। तो इस चीज को हम दिमाग में रखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6s2 5d10 4f14 6p6 7s2 और 6d1। 7s के बाद 5 आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से 5f आ रहा है, मेरे हिसाब से 6d1 आएगा। तो किसका मानोगे, अपना कि मेरा? मेरा ही मानोगे ना। मेरा ही मानो, मैं तुमको गलत ट्रैक नहीं दूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। अब जैसे ही हम पहुंचे हैं कहाँ पर 89 एक्टिनियम पर, फिर वही रूल जो हमने बताया था आपको, यहाँ वाला रूल एफ में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पे तुरंत 5f शुरू होगा। क्या शुरू होगा? इसके तुरंत बाद जैसे ही हम चलेंगे 89 के तुरंत बाद आप देखेंगे 89 के बाद 90 थोरियम एफ ब्लॉक में आता है। एफ ब्लॉक वाले को भरते जाएंगे यहाँ तक, यह भर जाएगा। उसके बाद D1 तो हम कर चुके हैं, फिर D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। अब ये 6D10 हो गया और 7p6 कर देंगे। ये पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म। 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो दिक्कत नो सर। अब इसके तुरंत बाद आप क्या शुरू करोगे? जैसे ही आप 90 थोरियम पर जाओगे तो 90 थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खाली इतना ही लिखोगे, सब कुछ वही रहेगा। 7s2 6d1 5f1 फिर 91 प्रोएक्टिनियम। यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 7s2 6d1 5f2। ठीक है, और लास्टली 103 पर पहुंचेंगे लॉरेंसियम पर। लास्टली 103 पर पहुंचेंगे। लॉरेंसियम हमारा लास्ट एलिमेंट है, 103 वाला एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम है। तो इसको हम जब पहुंचेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 7s2 6d1 और 5f14। लॉरेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब लॉरेंसियम से जैसे ही हम जाएंगे रदरफोर्डियम पर 104 पे, तो रदरफोर्डियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 104 वाले का होगा। क्या होगा? कुल वही तरह रहेगा, लेकिन बस
क्या बढ़ जाएगा? ये D1 था तो एक्टिनियम था, अब D2 हो जाएगा 6D2 और 5F14। फिर इसी तरह से करते जाएंगे तो 112 पे आएगा कॉपर नीशियम। कौन आएगा? Cn आएगा, कॉपर नीशियम। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6D10 5F14। खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद अब आप कॉपर नीशियम के बाद पहुंचेंगे तो P1 शुरू होगा, 7P1 113 का। 113 में आ जाएगा, 113 में आ जाएगा 7P1 और 118 में आ जाएगा ये है NH नियोनियम ना, NH और OG है 118। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में आएगा 7P6 at the end of the all elements configuration। ठीक है, ये एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कल 118 तक करके लाएंगे।